ध्यान दो बेटा, हाँ टॉपिक पर ध्यान देना है। टॉपिक का नाम बोलो सब लोग, है ना, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेस्ट एग्जांपल हम लोगों ने इसका लिए प्रोपीन। क्या आईयूपीएसी नेम? प्रोपीन। आईयूपीएसी नेम बोलो क्या है? प्रोपीन। अब सबसे पहले तो हम लोगों को बेटा रिएक्टेंट ही समझ में आना चाहिए कि मार्कोनिकॉफ रूल के लिए हमको बेस्ट एग्जांपल लेना है प्रोपीन, और वो क्या है? एक अल्कीन है। क्या है? अल्कीन है। तो मैंने एग्जांपल ली CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबको पता है यहाँ पर जो फंक्शन ग्रुप यूज किया गया है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, याद रखना आप लोग। कौन सा फंक्शन ग्रुप बेटा मैंने यहाँ पे यूज की हूँ? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कौन सा फंक्शन ग्रुप यूज किया गया है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब बेटा ये फंक्शन ग्रुप अल्कीन का है। किसका फंक्शन ग्रुप है? अल्कीन का। और अल्कीन में हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन। एडिशन रिएक्शन होती है, याद रखना। कौन सी रिएक्शन होती है? तो सिंपल बेटा एक ही आप लोग ध्यान में रखो कि ये जो जहां पर भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है हमारे स्ट्रक्चर में, वहां पर किसका एडिशन होगा? HBr का। ठीक है। अब अगर आप लोग स्टेटमेंट बोलते हो तो आप लोग स्टेटमेंट आप लोगों को ऑलरेडी आता है, बोलो। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन एडेड टू द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। इसका मतलब बेटा दोनों अनसिमेट्रिकल है। दोनों क्या है? अब आप लोग बोलोगे मैडम ये अनसिमेट्रिकल क्या होता है? ध्यान दो। यस, अब आप लोग बोलोगे मैडम ये अनसिमेट्रिकल क्या होता है? तो अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल में क्या डिफरेंस है? जैसे कि समझो बेटा मैं इथिन का एग्जांपल ले रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबको आता है इथिन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इसके दो पार्ट करती हूँ, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगी डबल बॉन्ड के दोनों साइड में कितने कार्बन एटम है, तो आप लोग बोलोगे डबल बॉन्ड के एक साइड में एक कार्बन एटम है और डबल बॉन्ड के एक साइड में एक कार्बन एटम है। इसका मतलब बेटा मैं इसके अगर दो पार्ट करूंगी तो मुझे सेम सेम दिख रहा है, एक कार्बन दो हाइड्रोजन, एक कार्बन। इसको मैं क्या बोलूं? दिस इज सिमेट्रिकल। नोट करके रखो कहीं तो भी, रजिस्टर के ऊपर नोट करके रखो बेटा। इस एग्जाम्पल को मैं कौन सा एग्जाम्पल बोलती हूँ? लिख के रखना है, नोट करना है। सिमेट्रिकल अल्कीन। किसका एग्जाम्पल है ये? सिमेट्रिकल अल्कीन। इस अल्कीन को मैं कौन सा एग्जाम्पल बोलूं? सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है। लेकिन बेटा हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल का जो हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखे वहां पर कौन सा एग्जाम्पल लिखे हम लोगों ने? अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल समझा? इसके मैं अगर दो पार्ट करूंगी तो सेम सेम पार्ट्स होंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स को कौन से एग्जाम्पल्स बोलते बेटा हम लोग? सिमेट्रिकल। यस। लेकिन हमको मार्कोनिकॉफ में क्या देखना है बेटा? अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन का बेस्ट एग्जांपल है प्रोपीन, जिसका एक और मैंने नाम लिखी हूं, प्रोप1। सबको बनाते आता है प्रोपीन। प्रोपेन कितने कार्बन एटम? यस। प्रोप 3 कार्बन एटम मैंने लिख दी, 1 ये नहीं लिखी हूं। इसका मतलब बेटा नंबरिंग करो 1 2 3। 1 से मैं क्या करूंगी? डबल बॉन्ड स्टार्ट करूंगी। 1 से डबल बॉन्ड स्टार्ट करना है। 1 से क्या करना है? डबल बॉन्ड। यस। उसके बाद आप लोगों को पता है कार्बन की वैलेंसी फुलफिल बेटा हम लोग हाइड्रोजन से करते हैं। यस। कार्बन की वैलेंसी किससे फुलफिल करते हैं हम लोग? हाइड्रोजन से। सभी कार्बन की वैलेंसी चेक करो, करेक्ट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 अभी करेक्ट है। 1 2 3 एंड 4। डबल बॉन्ड कहाँ है? यस, यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड क्या की हूँ? इंडिकेट की हूँ। ठीक है, नंबरिंग कर रही हूँ मैं 1 2 3। अब मैं आप लोगों को पूछूंगी बेटा ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो आप लोग डबल बॉन्ड को देखोगे सबसे पहले। डबल बॉन्ड बीच में बेटा है ना, और इसके मैं दो पार्ट कर रही हूँ, तो डबल बॉन्ड के एक साइड में एक ही कार्बन एटम है ना, और डबल बॉन्ड के एक साइड में बेटा इधर 2 कार्बन एटम है। डबल बॉन्ड के साइड में एक ही कार्बन एटम है और इस साइड, तो मैं इसको सिमेट्रिकल बोलूं? दिस इज द, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? दिस इज द अनसिमेट्रिकल। तो याद रखना है आप लोगों को मार्कोनिकॉफ रूल में बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल का बेस्ट एग्जांपल सबको याद रखना है प्रोपीन। फेमस एग्जांपल है हर एग्जाम में, 12 कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह बेटा अपने को ये मिलेगा। प्रोप1 यानी अनसिमेट्रिकल। क्लियर हुआ? दिस एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्यों अनसिमेट्रिकल? डबल बॉन्ड से बेटा मैं इसके अगर दो पार्ट करती हूँ, एक साइड में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, एक साइड
टू कार्बन आइटम इज अनसिमेट्रिकल, यस फर्स्ट वर्ड तो क्लियर हमारे स्टेटमेंट का। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्लियर इज रिएक्ट विथ और इज एडेड विथ, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अब आप लोग बोलोगे मैडम ये रिएजेंट अनसिमेट्रिकल कैसे है, तो मैंने फिर से बेटा HBr लिख दी और इसके मैंने दो पार्ट की, तो एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड ब्रोमीन, अलग अलग है ना, हाइड्रोजन अलग है और ब्रोमीन अलग है। अगर मैं ब्रोमीन गैस लिखती Br2 और उसके मैं दो पार्ट करती Br तो आप लोग बोलते मैडम दोनों सेम सेम, दिस इज सिमेट्रिकल, दोनों सेम सेम। तो इसको हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्यों बोले, हाइड्रोजन अलग और ब्रोमीन अलग, हाइड्रोजन अलग और यस दिस इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। When an unsymmetrical alkene is added to unsymmetrical, then उसके बाद ठीक है, then negative part of the reagent, कौन सा reagent बेटा, HBr। अब मैं आप लोगों को, हम लोग बेटा आप लोगों को बहुत पहले से पता है डेल पॉजिटिव एंड डेल ऐसा आयोनाइजेशन होगा, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव ऐसा आयोनाइजेशन होगा। वैसा आयोनाइजेशन क्यों होगा, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। सिंपल समझने के लिए ब्रोमीन बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, एकदम सिंपल। और सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर आप लोगों को समझना है, और आप लोगों को ये तो पता है बॉन्ड कैसे बनते हैं बेटा, वन इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन मेरा और एक इलेक्ट्रॉन तेरा, है ना, यस इस तरह से बॉन्ड बनेंगे, यस। तो जिस टाइम ये बॉन्ड ब्रेक होगा उस टाइम ब्रोमीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो अपनी तरफ ले लेगा जिस भी टाइम ब्रेकिंग होगी। अब रिएक्शन अगर फॉर्म हो रही है तो ब्रेक होगा बॉन्ड, यस मैं बहुत बार बताती हूँ, फिर रिएक्शन नहीं समझती तो क्या बोलती हूँ मैं, अपना हाथ पकड़ना और कहाँ रखना, गैस के ऊपर, तो समझ में आ जाएगा रिएक्शन कैसी होती है। अब दो केमिकल अगर कंबाइन होंगे तो बॉन्ड तो टूटेंगे, अपना हाथ चेंज होता है ना, गैस के ऊपर रखोगे तो हैंड में प्रॉब्लम आता है, क्या बोलते हैं, जल जाता है ना, पता है तुम लोगों को। और जिसको नहीं पता होगा वो आज घर में जाके करना, गैस शुरू करना। बेटा अल्कीन में मैं HBr डाल रही हूं, रिएक्शन होगी, NaCl डिजॉल्व इन वाटर, तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे तब तो नया बॉन्ड बनेगा। अगर बॉन्ड टूटता नहीं NaCl का तो वो डिजॉल्व ही नहीं होता, जैसे कि पत्थर आया धन में नमक बेटा पानी में डिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, तो ये केमिकल रिएक्शन है। हाइड्रोकार्बन में केमिकल रिएक्शन से केमिकल रिएक्शन में भी आ जाओ आप लोग, यस। अल्कीन इज रिएक्ट विद HBr, तो मैं सिंपल आपको बता रही हूं कि HBr बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो पावरफुल कौन है बेटा, ब्रोमीन। ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन अपने पास ले लेगा, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव, याद रखो, ध्यान में रखना है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव, और जो लॉस करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव। अब आप लोग बोलोगे मैडम इसने गेन क्यों किया, क्योंकि ये पावरफुल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो अपने आप यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएंगे, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव, क्लियर, डेल पॉजिटिव एंड डेल नेगेटिव, यस क्लियर बेटा, यस। हाँ, उसके बाद अब हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड टू, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड टू कार्बन कैरीज, पढ़ो पूरी लाइन पढ़ो, कार्बन कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना, कार्बन कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ब्रोमीन किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम होंगे। एडिशन कहाँ होगा बेटा, जहां पर डबल बॉन्ड है, एडिशन कहाँ होगा, जहां पर डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किसके बीच में है, डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, इधर मिथाइल को नहीं देखना है अभी। डबल बॉन्ड किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में। अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन करती हूं कि हाइड्रोजन एटम ज्यादा किसके पास है, 1 के पास है 2 के पास, इतना ही पार्ट देखो, 1 के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 के पास सिर्फ 1 के पास 2 हाइड्रोजन है और 2 के पास सिर्फ 1, यस क्लियर। स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मार्कोनिकोव्स रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट एडेड टू कार्बन कैरीज लेस, नेगेटिव किसके पास जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है, क्लियर, ठीक है, जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम है। मैंने ब्रोमीन को लेके आई उसी के पास, 2 नंबर के पास ब्रोमीन को लेके आई हूं, 2 नंबर के पास ब्रोमीन को लेके आई, यस। उसके बाद इस HBr का एडिशन मुझे कहां करना है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में। ब्रोमीन तो चला गया 2 के पास, अब बचा कौन, हाइड्रोजन।
तो हाइड्रोजन अपने आप 1 के पास आएगा। शो करो, नेगेटिव किसके पास गया बेटा? कार्बन नंबर 2, तो अपने आप हाइड्रोजन किसके पास आएगा? कार्बन नंबर 1 के पास। इसका मतलब मैंने यहां पर Br का एडिशन कर दी और यहां पर मैंने इस HBr का एडिशन कर दी। प्रोडक्ट की तरफ ध्यान दो सब लोग, Br और H। अब कार्बन की वैलेंसी आप लोग चेक करो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड टूट गया, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड। यस, डबल बॉन्ड को अपने आप ब्रेक होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी फुलफिल्ड है। और अपने समझने के लिए बेटा डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाते हैं और वो बॉन्ड वीक होते हैं, इस वजह से पाई बॉन्ड ही वहां से ब्रेक होगा। ठीक है? यस, क्लियर? एडिशन समझ में आया? एक बार सब लोग स्टेटमेंट बोलो फटाफट फटाफट। When an unsymmetrical alkene added to unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent added to carbon carries less number of hydrogen atom. This statement is called as the Markovnikov's rule. फिर से एक बार, when an unsymmetrical alkene added to unsymmetrical reagent, then negative part of the reagent added to carbon carries less number of hydrogen atom. Complete statement. अब हम लोगों ने HBr का एडिशन इधर मिथाइल में क्यों नहीं की, यहीं पर क्यों की है? क्योंकि आप लोग याद रखना बेटा, एडिशन रिएक्शन हमेशा डबल बॉन्ड शो करते हैं, हमेशा डबल बॉन्ड शो करते हैं। हमको एडिशन कहाँ करना है? डबल बॉन्ड में। अल्कीन और अल्काइन में हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है। अब यहीं पर रिएक्शन क्यों हुई? नेचुरली, क्योंकि बेटा डबल बॉन्ड में मैं आप लोगों को बहुत बार बता रही हूँ, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, 1 सिग्मा एंड सिंगल बॉन्ड अगर होता तो मैं सब सिग्मा बोलती, लेकिन यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा एंड 1 पाई। इसका मतलब जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो पाई बॉन्ड है, जो बॉन्ड टूट रहा है वो मैकेनिज्म का पार्ट है, जो बॉन्ड टूट रहा है वो कौन सा बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होते हैं, इस वजह से ब्रेकिंग हो रही है, और ब्रेकिंग हो रही है इस वजह से एडिशन हो रहा है। अगर जगह खाली नहीं रहेगी तो कैसे एडिशन होगा? क्लियर? यस, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग। कंप्लीट? क्लियर? मार्कोनिकॉफ्स रूल।